दिल्ली से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है। संसद में प्रियंका गांधी ने उठाया है बांग्लादेश का मुद्दा। हिंदुओं पर अत्याचार का ये मुद्दा उठाते हुए प्रियंका गांधी ने बड़ी बातें कही हैं। वो कह रही हैं कि मोदी सरकार को आवाज उठानी चाहिए। प्रियंका गांधी जो कि पहली बार सदन के भीतर पहुंची हैं, नई नई सांसद चुनी गई हैं। पहला भाषण बड़ा दमदार उनका रहा और सरकार से कई सवाल और कटाक्ष उन्होंने किए। आज बोली हैं, बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को आवाज उठानी चाहिए, इस मसले पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस तो इस मुद्दे पर बोलती ही नहीं। उधर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, तो आज के बाद शायद ये सवाल भी सरकार नहीं पूछ पाएगी, नहीं उठा पाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सदन के भीतर ही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ साजिश का जिक्र किया और कहा कि मोदी सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। आनंद, अभी तक बीजेपी जब जब बांग्लादेश का जिक्र होता था और कोई भी विपक्षी पार्टी मौजूद होती थी, वो यही कहते थे कि कांग्रेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज प्रियंका गांधी ने सदन के भीतर ऑफिशियली बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है। सरकार की तरफ से जवाब कब दिया जाएगा? और मुझे लगता है आज के बाद डिबेट्स में ये मसला अब नहीं आएगा कि कांग्रेस तो बांग्लादेश का मुद्दा उठाती नहीं। जी देखिए रचना, जिस तरह से आज कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश का खास तौर पे मुद्दा जो संसद के लोकसभा के पटल पे उन्होंने उठाया, तो इसको अगर हम गौर से देखें तो आज विजय दिवस भी है, जिस दिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब भारत की सरकार और भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे और उस वक्त जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो आज वो दिन था। और प्रियंका गांधी ने सबसे पहले इसी बात को संसद में रखा कि विजय दिवस पे चर्चा होनी चाहिए थी, जबकि उनको बताया गया कि सरकार इस पे पहले चर्चा करेगी। फिर उसके बाद उन्होंने इसका जिक्र करते हुए बताया कि आखिर बांग्लादेश जिसके निर्माता भारत रहा हो और अपने उन्होंने सारे कर्तव्य को निर्वहन किया था, जब उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय हैं, जो माइनॉरिटी समुदाय हैं, वहां पर खास तौर पे जिस तरह से उन पे अत्याचार 1970-71 में हो रहा था, तो उस वक्त कैसे भारत की सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और उनके साथ में ही फिर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो वहीं आज जब बांग्लादेश में फिर से एक बार जब माइनॉरिटीज पे, वहां खासतौर पे हिंदुओं पे, सिख पे और बाकी के अलग माइनॉरिटीज क्लासेस पे जिस तरीके से वहां हमला हो रहा है, जिस तरह से वहां पर उनके ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं, तो इस पर उन्होंने सवाल उठाया संसद में और उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत की सरकार आखिर क्यों नहीं बांग्लादेश की सरकार से बात करती है, आखिर क्यों नहीं इस मुद्दे को प्रमुखता से लेती है, क्योंकि लगातार बीजेपी भी जो है वो लगातार कांग्रेस से यही सवाल करते आ रही थी कि आखिर क्यों हिंदू माइनॉरिटीज के मुद्दे पर कांग्रेस जो है अभी तक चुप्पी साधी हुई है, वो अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे। मगर आज जो रुख प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनाया, उससे तो कहीं क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस का जो स्टैंड है वो अब एकदम खुलकर सामने आ चुका है कि जो कांग्रेस का स्टैंड रहेगा वो हिंदू माइनॉरिटीज और बाकी की जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में खास तौर पे, उनके लिए उन्होंने सरकार पे दबाव बनाना आज से शुरू कर दिया है। और उनकी अब डिमांड रहेगी कि भारत की सरकार जो है वो तुरंत बांग्लादेश की सरकार से वो बातचीत करे और इसका कोई ना कोई एक हल निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर, लगातार पिछले कई महीनों से जो चलते आ रहे हैं, तो उस पर तमाम जो प्रधानमंत्री की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया जाना है ना आनंद, तो क्या समझें कि प्रियंका गांधी की इस बात का जिक्र होगा, यानी कि विपक्ष के इन सवालों का जवाब होगा? जी देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को भी जवाब देना है लोकसभा में, और जिस तरीके से डिबेट में भी प्रधानमंत्री ने उस दिन जवाब दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का जब डिबेट चला था, तो ऐसे जाहिर तौर पर जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है, तो या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं इस बात पर वो जवाब देते हैं, या फिर उनकी तरफ से सरकार के कोई बड़े नेता भी इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे या बीजेपी की तरफ से कोई और बड़ा नेता या कोई और बड़े मंत्री इस मुद्दे पर आकर जवाब देंगे, क्योंकि लगातार बांग्लादेश के मुद्दे पर एस जयशंकर
हो तो उन्हें वो लगातार जवाब देते आ रहे हैं संसद के पटल पर। तो ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आखिर जो इस तरीके से आज सवाल उठाए हैं भारत की सरकार पे, ये आखिर क्यों हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है बांग्लादेश की सरकार के साथ, जहां माइनॉरिटीज पे इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत सरकार का क्या कदम रहेगा, तो अब ठीक ये है। देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर बीजेपी बांग्लादेश या जहां फिर पर लगातार हिंदुओं प्रधानमंत्री के नरेंद्र खिलाफ अत्याचार बढ़ा है, घटनाएं कम नहीं हुई हो, और ऐसे में बीजेपी से जब ये सवाल पूछा जाता था तो वो विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए ये कहती थी कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस इस बात का जिक्र नहीं करती, इस बात पर चर्चा नहीं करती। और आज प्रियंका गांधी ने सदन के भीतर इस बात को उठाया है तो ये बड़े मायने हैं इसके, वो भी आज विजय दिवस के तौर पर, जब 16 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेश इसे विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, बड़ा रोल भारत सरकार का रहा था। बहुत शुक्रिया।